राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? आइए इस रहस्य पर चर्चा करते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब तो हो ही जाएंगे और मैं अपने ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। तो ये सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, और यदि तू उसे देखेगा भी तो तेरी पत्नी तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुन करके वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था, परंतु अब कुछ तो हो नहीं सकता। जो होना था वो तो हो ही गया। अब वह व्यक्ति गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वो अपने ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चल करके उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जा करके उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर आप देख नहीं रहे हो, क्यों? वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। जब काफी अनुरोध उसकी पत्नी ने किया तो उसने रास्ते में घटित होने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर तो देखो। तो जब अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा तो वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश अपनी पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की भी पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण देव, गौ शाप से निवृत्ति का कोई